कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं होती, बल्कि अपने ही लोगों की उम्मीदों से होती है और अपने ही दिल के सपनों से होती है। यह कहानी है रिया की, एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बड़े थे, लेकिन दुनिया उसे सीमाओं में देखना चाहती थी। रात के 2 बजे थे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। रिया फर्श पर बैठी थी, आंखों में आंसू थे और हाथ में फोन कांप रहा था। माँ के मिस्ड कॉल्स, पापा के मैसेजेस और हर मैसेज में एक ही सवाल, क्या तुम अपनी जिद के लिए परिवार छोड़ दोगी? रिया चुप थी, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। वो किसी गलत रास्ते पर नहीं थी, वो सिर्फ अपने सपनों के रास्ते पर थी। उसे राइटर बनना था, अपनी पहचान बनानी थी, लेकिन घर वालों को लगता था लड़कियों के सपने ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। उस रात रिया के अंदर एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ परिवार का प्यार और दूसरी तरफ खुद की पहचान। वो खुद से पूछ रही थी, क्या मैं गलत हूँ? क्या सपने देखना भी गुनाह है? और तभी उसकी नजर टेबल पर रखी किताब पर गई। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26। उसने किताब खोली और उसे एहसास हुआ अर्जुन भी उसी मोड़ पर खड़े थे, जहां सामने अपने ही लोग थे, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गुरु, और दिल टूट रहा था। और यही गीता हमें सिखाती है कि जब भावनाएं बहुत गहरी हो जाएं, तो विवेक ढीला होने लगता है और मोह निर्णय को कमजोर कर देता है। रिया धीरे से मुस्कुराई, आंसुओं के बीच। उसने खुद से कहा, तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे अपने ही लोगों के सामने कमजोर महसूस होता है। उस पल उसे समझ आया, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, बल्कि खुद से होती है। डर से, शक से और टूटते हुए आत्मविश्वास से। गीता की यही सीख है कि भावनाएं सुंदर है, लेकिन जब वही भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो सही और गलत का फर्क मिटने लगता है। उस रात रिया ने एक फैसला लिया। वो अपने परिवार से नफरत नहीं करेगी, लेकिन खुद को भी नहीं खोएगी। उसने अपने आंसू पोंछे और पहली बार अपने सपनों को फिर से लिखना शुरू किया। धीरे धीरे हर दिन मेहनत बढ़ती गई और डर कम होता गया, क्योंकि सच्ची शक्ति रिश्तों से दूर जाने में नहीं, बल्कि खुद को खोए बिना रिश्तों को निभाने में है। 1 साल बीत गया। उसी लड़की की पहली किताब पब्लिश हुई। स्टेज पर खड़ी रिया आज वही थी जो कभी फर्श पर रो रही थी और भीड़ में उसके माता पिता बैठे थे। आंखों में गर्व था। रिया ने समझ लिया था, कभी कभी अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना उन्हें खोना नहीं होता, बल्कि खुद को पाना होता है। और जब इरादे सच्चे हो, तो वक्त भी रिश्तों को समझा देता है। अगर आज तुम भी किसी ऐसे मोड़ पर हो जहां सपने और रिश्ते टकरा रहे हैं, तो याद रखना, तुम गलत नहीं हो। तुम बस अपने बनने की प्रक्रिया में हो, और हर बनती हुई पहचान पहले टूटती जरूर है। कभी कभी हम जिन रिश्तों को सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, वही हमारे निर्णयों को
धुंधला कर देते हैं। मोह इंसान को सही और गलत का फर्क भूलने पर मजबूर कर देता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भावनाओं और विवेक के बीच संतुलन ही असली शक्ति है। मोह को समझो, लेकिन खुद को मत खो। यही गीता की असली सीख है। धन्यवाद।